जरूरी नहीं कि हर शिक्षित व्यक्ति ही सही फैसला करे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि यह जरूरी नहीं कि हर पढ़ा लिखा या शिक्षित व्यक्ति ही हर बार सही फैसला ही लेता है। यह कहानी है एक आम आदमी की जो सड़क के किनारे ठेले पर कचौड़ियाँ बेचा करता था। अनपढ़ होने की वजह से वह अखबार नहीं पढ़ता था और ऊंचा सुनने की वजह से वह रेडियो नहीं सुनता था। आंखें कमजोर होने की वजह से वह कभी टेलीविजन भी नहीं देखता था और तो और ज्यादा समय ना होने की वजह से वह सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब भी नहीं देख पाता था। इसके बावजूद भी वह काफी कचौड़ियाँ बेच पाता था। दिनों दिन उसकी बिक्री और सेल बढ़ती जा रही थी क्योंकि वह अपना सारा ध्यान, सारा फोकस सिर्फ अपने काम पर ही लगाता था। उसने ज्यादा आलू खरीदना शुरू कर दिया और उसका व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा था, फैल रहा था और कुछ ही वर्षों में उसने अपना मकान खरीद लिया और उसने अपने बच्चों को काफी हाई स्टैंडर्ड स्कूल में भी पढ़ने भेज दिया और उसके ठेले और उसकी दुकानों की भी संख्या बढ़ गई थी। कुछ वर्षों बाद कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर चुकी उसकी बेटी पिता का हाथ बटाने के लिए चली आई। पिता के कारोबार में वह हाथ बटाने लगी। उसके बाद एक अजीबोगरीब घटना घटी। उस शिक्षित बेटी ने उस आदमी से पूछा, पिताजी क्या आपको मालूम है कि हम एक बड़ी आर्थिक मंदी के शिकार बनने वाले हैं? पिता ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन मुझे इसके बारे में बताओ। बेटी ने कहा कि मैंने अखबारों में पढ़ा है और सोशल मीडिया में देखा है कि दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बड़ी गंभीर होने वाली हैं और देश के घरेलू हालात तो और भी बुरे होने वाले हैं। हमें आने वाले बुरे हालात का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अपनी पढ़ी लिखी और शिक्षित बेटी की बात सुनकर जो कि ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर चुकी थी, रोज अखबार पढ़ती थी, रेडियो सुनती थी और सोशल मीडिया से कनेक्ट रहती थी, पिता ने सोचा कि बेटी की राय को हल्के ढंग में नहीं लेना चाहिए। दूसरे ही दिन पिता ने आलू की खरीद कम कर दी और जो उसके ठेले लगते थे उसने उसकी धीरे धीरे संख्या भी कम कर दी और जो उसके व्यापार के साइन बोर्ड थे वो भी उतरवा दिए। उसने धीरे धीरे अपना स्टाफ कम कर दिया। उसके कचौड़ियों की क्वालिटी भी घटने लगी थी, ग्राहकों की भी संख्या कम होने लगी थी और उसकी दुकानों पे आने वालों की भी संख्या कम होने लगी। अब उसका जोश खत्म हो चुका था। अब उसके काम और बिक्री में मन नहीं लगता था, जिस कारण अब वो बेचैन रहने लगा था। यह सब देख पिता ने बेटी से कहा, बेटी तुम सही कह रही थी, हम मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। मुझे खुशी है कि तुमने वक्त रहते ही सचेत कर दिया कि हम आर्थिक मंदी के दौर से गुजरने वाले हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, इससे क्या नतीजे निकलते हैं? कुछ लोग अपनी सोच के मुताबिक खुद को आत्मसंतुष्ट करने वाली भविष्यवाणियां कर देते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह सटीक हो, सत्य हो। वह सिर्फ संभावना हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने काम पर फोकस करने के बजाय फिजूल चीजों की फिक्र करने लगे, अपना ध्यान बटा लें। अगर वह कचौड़ी वाला अपना ध्यान ना भटकाकर सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करता तो इस प्रकार उसका काम धंधा चौपट ना होता। इसलिए किसी की मनगढ़ंत भविष्यवाणियों की फिक्र किए बिना अपने टारगेट फोकस पर लगातार मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहे और अपने फैसले स्वयं लेने में सक्षम बने, क्योंकि किसी की गलत राय जीवन और रोजगार को तबाह कर सकती है। जीवन में सक्सेस पाने का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, वो है लगातार मेहनत करते हुए चलते रहना।